अवधि में बतकही करबई। दरअसल बतकही और बकैती में बड़ा अंतर होता है। सोशल मीडिया पे देखा तो बहुत बकैती चलत बा, बकैती से तो जीव उबियाई गए बा। अब सोचत ही कि सोशल मीडिया पे कुछ बतकही होई। बतकही में आज हम एक वायरस के बारे में बताऊं। दरअसल लोग बतावत हैं कि कोरोना जात बा, लेकिन एक बहुत बड़ा वायरस आई बा। वह वायरस का नाम है नेहा सिंह राठौर। लेकिन घबराए के कोनो जरूरत नहीं ने। ई वायरस जो है ई नेतवन का वाट लगाए बा। ई वायरस से खाली नेतवन का नुकसान होत बा, आम जनता के ही वायरस से फायदा बा। यही लिए ई वायरस हर जगह फैलत बा। अब बीमारी का आवा है, यही वायरस से गावे वाली बीमारी फैली बा। जे कबो ना गावत रहा उहो गावे लाग। लेकिन भाई हम तो ना गाय पाऊ। हम तो कविता लिखी थे और कविता सुनाई थे, नज्म की तरह पढ़ी थे कविता। तो हम ना कबो गाय पाए ना आज गाय पाऊ। लेकिन गावे वाले के भीड़ लग गई बा। क्यों बतावत बा कि यूपी में का बा, तो क्यों कहत बा यूपी में सब बा। सब गाय गाय बतावत है। आई गावे वाली जो बीमारी फैली बा बहुत तेज फैलत बा। अब नेहा सिंह राठौर कहत हन कि हम अपने भोजपुरी का प्रचार करते हैं। दरअसल भोजपुरी ओका कहत हन, भोज में जहाँ जहाँ पूड़ी मिल जाए ओका भोजपुरी कहत हन। तो कुल मिलाए के पूड़ी अपने यहाँ मिलत है, लेकिन अपन अवधि अलग है। अवध क्षेत्र की भाषा है अवधि, और अवधि के प्रकांड विद्वान भय गोस्वामी तुलसीदास जी। इतना बड़ा कवि अवधि का हुआ नहीं, और इसलिए जो है हमहू अवधि में कविता ना लिखत रहे कि भाई तुलसीदास से का मुकाबला बा। तुलसीदास जी इतनी बड़ी रामचरितमानस लिख दिहन कि घरे घरे में गावा जात है। और तब तुलसी बाबा कहत रहन, कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मत रूप राम गुण गाऊं। तुलसीदास जी कहते हैं हम न कवि यही न चतुर रही, अपने मति के हिसाब से राम का गुण गाई थे। तो भैया जब तुलसीदास जी अपना का कवि आय कहते हैं तो हम कैसे अपना कवि कही थे, हम अपना कवि आय कही। हम बस सिर्फ थोड़ा सा कविता में आप सबकर बतकही करी थे। हमार कविता बतकही है, कोनो कविता न हो। तो हम तो भाई अपना का कवि नाय कही, जब तुलसी बाबा नाय कहें तो हम कैसे कही। लेकिन महादेवी वर्मा हमका जो है कवि संबोधित कर दीन, लिख के दीन कि तू कवि है। वही महादेवी वर्मा जे अज्ञे के कबो कवि नाय मानी, हमें लिख के दे दीन कि तू कवि है। तो ठीक है, उनके महानता है तो लिख के दे दीन, अलग बात है। लेकिन हम अपना कवि नाय मानी, हम खाली बतकही करी थे। वो चाहे कविता में हो और चाहे गद्य में हो, हम सिर्फ बतकही करी थे। अब बतकही यही लिए करी थे कि थोड़ा बकैती वाला प्रभाव कम हो सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे कुछ अच्छी बतकही हो, वही बतकही के लिए हम ये जय अवधि प्रोग्राम लेके आपके लिए हम कोशिश करब कि बराबर हाजिर होत रहब। हर प्रोग्राम में आपसे बतकही करब और एक ठोर अवधि के कविता सुनाऊ। तो कविता तो हम बाद में सुनाऊ। अब हम सब बात कह ली थे कि भैया ये जो बीमारी फैली बा गावे वाली, एकर का हाल बा। दरअसल यही समय चुनाव चलत बा उत्तर प्रदेश में, अपने यूपी में चुनाव चलत बा। और चुनावी गाना खूब गावा जात बा, खूब लिखा जात बा। क्यों गवैया जो है सरकार के पक्ष में गाय देते हैं, और क्यों गवैया सरकार के खिलाफ गाय देते हैं। जब सरकार के खिलाफ गावा जात है तो फिर कईयों गवैया जो है, एक गवैया गाय देते हैं कि यूपी में का बा, तो चार गवैया बतावत हैं कि यूपी में सब बा। ई कंपटीशन चलत बा एकदम जवाबी कव्वाली जैसे। लेकिन बड़ी बात ई बात है कि सरकार के खिलाफ जौन गावा जात बा ओका सब ज़्यादा लाइक करते हैं, और सरकार के पक्ष में जौन गावा जात बा ओका क्यों पूछतर ना इन्हें, क्यों पूछत ना इन्हें। लेकिन ई जौन कंपटीशन बा ये पूरे सवाब पे चलत बा। लेकिन सही बात यह है कि जौन ये ट्रोल करत हैं, ट्रोल मतलब समझता है का मतलब गरियावे चलावत हैं सोशल मीडिया पे।
भैया ये अपने सभ्यता संस्कृति के बहुत खिलाफ बा। हम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते ही कि सोशल मीडिया पे गाली गलौज जिन करा एकदम सभ्य भाषा में अपने भारत का संस्कृति के हिसाब से मैं बतकही करा, बकैती जिन करा। सभी सोशल मीडिया के बंधुओं से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते ही कि भैया गाली देव गरियाऊब ये जौन है हमारे संस्कृति के खिलाफ बा। सोशल मीडिया पे केहू का गरियावा जिन तार्किक रूप से अपन विचार रखा, सभ्य भाषा में शिष्टता में अपन विचार रखा। केहू का गरियावा जिन गरियाऊब जौन है बहुत खराब बात है। तो पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया पर गरियावा जिन अपन क्रिएटिव विचार जौन है सोशल मीडिया पर ले आवा, ओकर स्वागत होए, सत्कार होए, मान होए, सम्मान होए, सब लाइक करिए, शेयर करिए, अतवार जौन है बल्ले बल्ले हो जाए। तो ये लिए भैया सोशल मीडिया पे गाली गलौज न करा, बढ़िया से बतकही करा। तो आज के बतकही में हम आप सबकर समस्या उठाओ। सबसे बड़ी बतकही की बात ये है कि केहू को नौकरी ना मिलत बा। नौकरी बड़ी समस्या बा, बड़ा बवाल बा। जो बेरोजगार रहें वो ट्रेन जला दीहन, प्रदर्शन कहें, लाठी चार्ज भा, लाठी खाएन, डंडा खाएन, लेकिन समस्या का समाधान जो है अब कोनो ना नहीं करा बा। हालांकि सरकार जो कहत बा कि तोहार सारी मांग मान ले आई अभी करबे, लेकिन सबसे बड़ी बात ई बा भैया कि सरकार जो है हमेशा बवाल का इंतजार करत है। जब तक बवाल न हो तब तक सरकार का कोनो चेतना ना होते कि अपन काम करे, सरकार छोड़ दे बा। यही लिए सरकार का बड़ी आलोचना होती बा। अभी बतावा यह देख लिया कि हम देखे यही कि यूपी में कितने गांव में 30-30 ठो लड़कियां बिना नौकरी के पड़ा हैं, न उनके क्यों देखुआर आवत बा, न उनकर शादी होत बा। तो ये बतावा नौकरी न मिले तो केहू के शादी न होए, शादी न होए तो भगवान का सृष्टि न चले। तो ये तो जो है ब्रह्मा का सीधे विरोध बा कि भाई ब्रह्मा का काम रोका जात बा। तो भैया हम सरकार से निवेदन करते ही कि जौन खाली पद भरा है, जौन खाली पद बाटन ओका जल्दी जल्दी भरा, सबका नौकरी दे, सब शांति से देश में खुशहाली से रहें, अच्छा जीवन बितावें। ये हम सरकार से प्रार्थना करते ही, निवेदन करते ही कि भैया जल्दी जल्दी नौकरी दे। आखिर मान लिया शिक्षा विभाग में जगह खाली बा तो शिक्षक कम रही हैं, पढ़ाई ढंग न होए, अच्छा नागरिक न निकली हैं। तो ये लिए जो है पद भरब जरूरी बा, उसे देश का काम चलत है और सबका रोजगार मिलत है। यही प्रदर्शन, धरना, दंगा फसाद ये सबका मौका ना देख चाहिए, लेकिन सरकार कहाँ सुने वाली बा। अब मजीठिया के ले जा, जौन पत्रकार हैं उनका मजीठिया बेच बोर्ड मिले के रहा, सुप्रीम कोर्ट तक आदेश दे दिए बा, लेकिन कोनो सरकार है मजीठिया बेच बोर्ड लागू ना की। जैसे सरकार के बेच बोर्ड होते ना, पहला वेतनमान, दूसरा वेतनमान, तीसरा वेतनमान, सातवां वेतनमान सरकार को होता ना है। ऐसे हमारे संविधान में वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 का है। एक हिसाब से ये दिया गवा कि इनके लिए बेच बोर्ड का गठन होना चाहिए और लागू होना चाहिए। 4-5 बेच बोर्ड तो हम समझी थे कि उनमें से एक को लागू ना किन गया। अन्ना सरकार एमन कोनो रुचि दिखावत बा। अब काहे ना रुचि दिखावत बा, एक सीधा सा कारण है कि सरकार जो ना है अखबार वालों के प्रति जो है, जो अखबार निकालते हैं, जो पूंजीपति हैं, जो पैसा लगा के अखबार निकालते हैं, कायदे से उनको लागू कर चाहिए मजीठिया बेच बोर्ड। अब वो लागू करते ना बाटन, सुप्रीम कोर्टों का आदेश ना मानते हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि उनसे लागू करवावें। का केहू का कानून की छूट आएगी, कानून अपने हाथ में ले ली, कानून अपने हाथ में ले के केहू की छूट ना हो चाहिए। लेकिन ये जो लाला लोग हैं जो अखबार निकालते हैं, सरकार इनका छूट देते है। काहे छूट देते है? ये सरकार का गुणगान करते हैं। ये सरकार का गुणगान करिए तो उनका छूट दे दी भैया, चाहे मजीठिया लागू करा चाहे जिन लागू करा। अब मजीठिया के बारे में बतावत ही कि जब सरकार बनी तो लाला लोग कहा अब तो हमारी सरकार आएगी, अब तो हम चाहे दे चाहे न दे। अब जे मजीठिया मांग लेहस ओकर नौकरी टांग दें।
केहू को तो निकाल दे नौकरी से, अब वो सब बेरोजगार होके आई गए घरे, बहुत सारे पत्रकार निकाला गए। तो भाई ये ठीक ना है। जौन अखबार के मालिक हैं वो केकरे बल पे हैं? तोहरे सबके बल पे हैं। तू पैसा दे के अखबार खरीदे था, विज्ञापन दे था, उसे खर्चा आवत था, मालिक के सब खर्चा चलत है। तो हमारे पैसा से हमारे विरोध की जात बा। अब जब वेज बोर्ड न मिली पत्रकार का तो कौन बढ़िया खबर लिख पाई? पत्रकार का खर्चा बहुत रहा है, ओका अखबार मंगाए के पढ़े के बाद, टीवी देखे के बाद, तमाम इंटरनेट का भुगतान करे के बाद, बहुत सारा उनके पास खर्चा रहा था उनके। यही लिए वेज बोर्ड का गठन हुआ। वेज बोर्ड हमारे कानून में लाया गया, लेकिन ये कानून का पालन नहीं होता बा, सब मनमानी चलता बा। अखबार वाले जे का चाहे निकाल दें, जे का चाहे रखें। तो अब स्थिति ये हुई कि बा कि अखबार के दफ्तर में जवन जानकार रहें सबका निकाल देंगे बा। अब जो कम जानकार हैं उन्हें ही अखबार में बांटें, उसे नुकसान के करवा, उसे नुकसान तोहार सब करवा। जब ये वेज बोर्ड न दी हैं, अच्छा कर्मचारी न रही हैं, बढ़िया खबर न लिखी हैं, खबर निकाल कर ली हैं न, तो जानकारी कहाँ से मिली? तोहार जवन अखबारे का रुपया 2 रुपया दे के 4 रुपया दे के अखबार खरीदे थे वो पानी में पड़ जाता। तो तुमका सबका सरकार से कहे चाहिए कि भैया जौन सरकार जौन कानून बा, संविधान जौन बा, ओकरे हिसाब से जौन अखबार मालिक हैं उनसे जो है पालन करवावा। उनसे सरकार कहा कि भैया मजीठिया वेज बोर्ड लागू करा। जब सुप्रीम कोर्ट का ही दे बात, अब और कौन पड़ी बा? लेकिन सब लेबर कोर्ट के चक्कर लगावत हैं, लेबर कोर्ट में खड़ा है जाए कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट का ही देश कि मजीठिया वेज बोर्ड लागू करे के बा, ओकरे हिसाब से बकाया सब पत्रकार के दे के बा, तो मैं कौन बहस बा, कौन सुनवाई बा? जबरदस्ती का अखबार मालिक जो है अपन कुतर कर रखा थे अदालत में, वो अपने बड़े बड़े वकील गई वो लंबा खिंचवावत हैं। अभी बतावा जो उन्हें पत्रकार का ये निकार दे हैं, अब ये कोरोना काल में ओकर खर्चा कैसे चलत हुई यह सोच सकत है। कितने पत्रकार को इन्होंने निकाल दिया, ज़बरदस्ती निकाल दिया, गैर कानूनी ढंग से निकाल दिया। अब क्या है कि कोर्ट के सब चक्कर लगावें। अब इतना तो बजट रहत ना है सबके कि भैया घरे बैठ जाएं और केसों लड़ें, तो बड़ी मुसीबत बा। तो हम सोचते ही कि अगर हमारी बात कही सरकार सुनत बा तो सबसे पहले जो है अखबार मालिक के ऊपर दबाव बनावे कि भैया वेज बोर्ड लागू करा, ताकि पत्रकारन का ज़िंदगी, पत्रकारन का जीवन अच्छा रहे, सुव्यवस्थित रहे, सुरक्षित रहे, ताकि वो इस देश के लिए अच्छी खबर निकाल सकें, समस्या लोगन के सामने ला सकें। ये चीज़ न भय से एक सीधा नुकसान आप सबका है। आप सबका पैसा पानी में जात बा। जौन अखबार खरीदा था उमन कतों मुश्किल से एक आध अखबार छोड़ के कतों खबर ना आवत, सब बैठ के अपन जो है मनमानी करते हैं। तो यही बतकही के संदर्भ में एक आज हम आपका कविता सुनावत ही, और वह कविता में कुछ ना सिर्फ आप सबके समस्या बा, आओ का देखा सुना और हमका कमेंट करके बतावा कि वही कविता में हम जौन बात कहा तही कहाँ तक सही कहा तही, कहाँ तक गलत कहा तही। और जैसे कमेंट करब्या, जैसे हमका बताव्या, वैसे हम कविता का आगे सुधार करत जाब और देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, आपके हित के लिए हम अच्छी अच्छी कविताएं लाएंगे, अच्छी अच्छी बतकही लाएंगे, और उसे आप जो है आप सबको जो है उसे फ़ायदा हुई। और सरकार अगर हमारी बतकही सुने तो सरकारों सही से काम करे, और उसे जो है सबका भला बा, सबके भलाई के लिए ये बतकही कार्यक्रम शुरू किए ही, और वही कार्यक्रम का नाम है जय अवधि। तो आप कविता सुना और जय अवधि कार्यक्रम देखत रहा, एवं हम कोशिश करब कि आपका अच्छी से अच्छी बतकही सुनवाए पाई। अयोध्या मथुरा काशी बा गजबई यहाँ उदासी बा, अयोध्या मथुरा काशी बा गजबई यहाँ उदासी बा। गोरू सारा खेत चर गए, गोरू सारा खेत चर गए, कोरोना में लोग मर गए। गोरू सारा खेत चर गए, कोरोना में लोग मर गए, घुरहु के आवत खांसी बा गजबई यहाँ उदासी बा। गौशाला में बर्धा होकड़े, गौशाला में बर्धा होकड़े, के पाड़े के पड़वा पकड़े।
गौशाला में बरधा होकड़े के पाड़े के पड़वा पकड़ई, गैया अबे पियासी बा गजबे यहाँ उदासी बा। दिन के इनकम घट गई, पंपिंग सेट के बिजली कट गई। राज दिन के इनकम घट गई, पंपिंग सेट के बिजली कट गई। आवत अबे उबासी बा गजबे यहाँ उदासी बा। बेटवा अबे घरे बैठा बा, बेटवा अबे घरे बैठा बा, बिना नौकरी के ऐठा बा। बेटवा अबे घरे बैठा बा, बिना नौकरी के ऐठा बा। आय ने एक शादी बा, गजबे यहाँ उदासी बा। आई इलेक्शन चेहरा खिल गया, आई इलेक्शन चेहरा खिल गया, ऊ प्रचार करई अब चल गया। आई इलेक्शन चेहरा खिल गया, ऊ प्रचार करई अब चल गया। नेता कुर्मी पासी बा, गजबे यहाँ उदासी बा। अयोध्या मथुरा काशी बा, गजबे यहाँ उदासी बा।